बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना जो वज़ीर सेहत भी हैं जनाब इंजीनियर तैमूर सलीम जगड़ा साहब के साथ मौजूद हूँ। तैमूर साहब, हमने बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग और अब आटे की लोड शेडिंग देख रहे हैं। हमने तनख्वाहों की लोड शेडिंग भी देख ली इस सूबे में, क्या कहेंगे? नहीं जी, तनख्वाहों की कोई लोड शेडिंग तो नहीं थी। एक कन्फ्यूजन हुई। तनख्वाहें अक्सर जो है वो महीने के एंड से पहले रिलीज हो जाती हैं। तनख्वाहें टिपिकली होनी चाहिए जब नया महीना शुरू हो जाए रिलीज। जो हमें एक चैलेंज पिछले 4-5 महीने में रहा है, जो जिस पे आपसे भी बात हुई है, वो ये था कि पिछले 6 महीनों में हमें वफाक से तकरीबन 50 अरब रुपए नहीं मिले। अच्छा। बिलखसूस इसमें जो मेजर डेफिसिट है वो कबायली अजला के बजट में है, जो कि अभी तक मेरे ख्याल में अगर आप हिसाब लगा लें तो कोई 30 अरब रुपए तक जो पैसे आने चाहिए थे वो नहीं आए, और हम अपनी जेब से कबायली अजला के अखराजात फाइनेंस करते गए, जबकि हमें कबायली अजला का वफाकी हुकूमत के ये फेडरल ग्रांट्स के अलावा NFC में कोई ट्रांसफ़र नहीं मिलता। अच्छा। और इसके अलावा जो एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हमने शुरू किया था NHP की पेमेंट्स का, वो जो हमें माहवार मिलते थे वो हमें पिछले 6 महीनों में 1 रुपए भी नहीं मिला। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो 1 साल और 9 महीने में 68 अरब रुपए जो है वो मिले। तो अब जब आप ये लगा लें तो तकरीबन 50 अरब रुपए का डेफिसिट पिछले 6 महीनों में जब से ये हुकूमत आई है वो मिला है, जिसने हमारे बैलेंसेस को जो है वो थोड़ा सा खा लिया। तो हम अभी जो है वो कर रहे हैं कि मुझे कोई अभी जो है वो सर्टेनिटी नहीं है कि ये वफाकी हुकूमत हमें क्या देगी क्या नहीं देगी। अच्छा। तो हम अपना बजट रिव्यू कर रहे हैं कि हम 2-3 प्लान्स बनाएं। अच्छा। और इसमें जो इशू हुआ था वो सिर्फ ये हुआ था कि हमने AG ऑफिस को कहा था कि आप जो है वो तनख्वाहें रिलीज़ कर लें एक बार जब हमारी जो किस्त आती है FBR के कलेक्शन में जो हमारा हिस्सा होता है कि वो आ जाए। वो 1-2 दिन डिलेड थी। मैंने फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी को फ़ोन किया, एक्चुअली उन्होंने बड़ी मदद की और उसी वक्त वो किस्त जो है वो रिलीज़ कर दी, वो हमारे पैसे और वो आ गए। उसके बाद हमने AG को कहा कि आप तनख्वाहें जो है वो अकाउंटेंट जनरल को कि आप तनख्वाहें रिलीज़ कर दें, और वो आज महीने का पहला दिन है। आज से तनख्वाहें जो है वो 1 दिन में 2 दिन में सारी दे दी जाएंगी। लेकिन तशवीश बहुत थी सरकारी मुलाजिम यार, मुझे तो वैसे हैरत ये होती है, देखिए मुझे और कुछ लोग ये भी कह रहे थे तैमूर साहब कि आपने सिर्फ वो मामला थोड़ा सा उजागर करना था, बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं, करना था। कोई ऐसे नहीं करता। अगर ऐसे करना था तो वो हम कबायली अज़ा के मुलाजमीन के साथ करते जिनको 4 महीने से जो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट मिल रही है वो उनके तनख्वाहों को कवर नहीं कर रही। मुझे तो अफसोस ये होता है कि इस मुल्क में हर एक चीज़ से कंस्पिरेसी थियरी भी बना दी जाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे ये थोड़ा सा ज़रूर अंदाज़ हुआ, 2 चीज़ मैंने देखी, और ये 99.9% मुलाजमीन नहीं होते हैं। हमेशा 10, 20, 30, 40, 50 जो कि शोर उठाते हैं, अफवाह उठाते हैं, और ये अक्सर वो लोग होते हैं जो खुद काम नहीं करते लेकिन उनका सियासत करने का या शोर मचाने का शौक ज़्यादा होता है। 24 अरब रुपए आपको चाहिए तनख्वाह? उन्होंने नहीं, अभी तो तकरीबन 40 अरब रुपए चाहिए। 40 अरब रुपए। उन्होंने जो ये अफवाहें उठाई खुद से ही अपनी कम्युनिटी में वैसे ही पैनिक जो है वो कर दिया। एक बात फिदा साहब, आपने खुद भी देखा होगा, आप एक प्राइवेट इदारे के लिए काम करते हैं, मैं 20 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करता गया हूँ। जिन नौकरियों को तो मैंने देखा है वहाँ तो आप 2 दिन जो है वो अगेंस्ट द रूल्स काम करें या जो है वो उस इदारे की माली हालत जो है वो ख़राब हो जाए तो वो लोगों को 1 दिन में निकाल देते हैं। आधी कंपनियाँ जो है वो 1 दिन में निकाल देते हैं। पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो इतने खुशकिस्मत हैं, उनके साथ तो हमारा सिस्टम अफसोस से एक ऐसे बनाए कि जो गलत काम भी करे उसको भी 2-2, 3-3 साल का प्रोसेस होता है निकालने का, बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है। वो जो सज़ा जज़ा का अमल नहीं होता, उसके बाद जो है वो लोग जो काम करते हैं वो भी ये सोचते होंगे कि वो दूसरा जो है वो काम नहीं कर रहा, उसको वही तनख्वाह मिल रही है जो मुझे मिल रही है। तो अगर 1 दिन जो है वो आपकी तनख्वाह बैंक अकाउंट में, बल्कि लेट भी नहीं, ऑन टाइम आए, लेकिन टिपिकली टाइम से पहले आती है,
और उस पे आप इतना शोर मचा देंगे तो फिर आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि जो हमने 2 साल में आपकी 56% तनख्वाहें बढ़ाई हैं और हर रोज़ जो हमारे ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि और तनख्वाह डबल करो और तनख्वाह डबल करो, तो इस कल्चर से भी हमने निकलना है। अगर एक इसमें इशू है वो यही है, आप मुझे बता दें कि आप अपने घर में अगर आपका कोई ड्राइवर होता है तो उसको कितने पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 20-25 हज़ार, और लेकिन सरकारी ड्राइवर को कितने पैसे मिलते हैं? 80-90 हज़ार तक भी मिलते हैं। अगले महीने तो ये सूरत हाल नहीं होगी। नहीं, वो इसलिए नहीं होगी कि क्योंकि हमें ये क्राइसिस एक्चुअली आया था तकरीबन 5-6 सितंबर को, जब हमारे बैलेंसेस उस वक्त वाकई वो डिफ़ॉल्ट लिमिट्स के करीब गए थे। उस वक्त भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद तो हमने मेहनत करके कुछ एडिशनल फंडिंग अपने अकाउंट में डाल के सिस्टम को देख के इसके इंतज़ाम कर दिए कि ये इश्यूज़ ना आए। ये जो 1 दिन का डिले किया था ये भी इसलिए किया था कि कोई इशू ना आए, कहीं जो है वो लीगल इशू ना आए कि अकाउंट्स फ्रीज हो जाए या कोई ऐसे वो हो जाए। तो इंशाल्लाह ये मैं कहता हूँ हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, क्योंकि अगर हर महीने हमें वफाक से 5-6 अरब रुपए कम मिले तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। फिर उसके बाद, और ये मैंने अपने एक ख़त में भी लिखा था कि जो फ्लड्स के हमें 125 अरब रुपए खर्च करने हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनको कंपनसेशन देनी है, जिनकी मवेशी जो है वो फ्लड्स में गई, जो सड़कें बनानी है, तो उसका इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। तो उसमें पंजाब को इस किस्म की शिकायत नहीं है जिस तरह देखिए, हमारे जो 2 मद, हमारा छोटा सूबा है, हमारे जो 2 मद में पैसे आते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन पे होते हैं। होना नहीं चाहिए, लेकिन उसका कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। एक है NHP के पैसे और दूसरा है जो कबायली अजला का बजट, क्योंकि वो दोनों NFC का हिस्सा नहीं है। तो चूंकि वो हिस्सा नहीं है, मैंने अक्सर देखा, मेरे तो इस सिस्टम में 4 साल हो गए कि इस्लामाबाद में कभी कभी पॉलिटिकल लीडरशिप ना चाहे भी हमारा सारा ब्यूरोक्रेटिक एक कल्चर ऐसे बन गया है कि हर कोई हैंड ब्रेक लगा देता है, उसकी कीमत जो है वो किसी और को अदा करनी पड़ती है। हमने उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत काम किया है। प्रोजेक्ट्स में भी आप देखें अक्सर जो है वो लोगों को 2-2, 3-3 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती, कोई उसकी वजह नहीं होती, सिर्फ रेड टेप होती है। पंजाब को इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक बड़ा सूबा है, उनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू होता है, उनका जो टैक्स का शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो इशू है वो ये है कि हमें NHP के पैसे जो हमने खान साहब से पहली बार तारीख में रेगुलरली लेने शुरू कर दिए थे, उससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। जो अफसोस की बात है, और आपने खुद देखा है कि मैं ये अपने और वफाक के बजट से पहले इस इशू की निशानदेही कर रहा हूँ, लेकिन इसका आप ज़रूर हमारी अपोजिशन पार्टी से, ANP से, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, PMLN के दोस्तों से, JUI के दोस्तों से, सब इस सूबे में रहते हैं, उनसे पूछें कि वो वफाक की हुकूमत में होते हुए अपने सूबे के लोगों के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं। चले, अल्लाह करे कि वफाक भी हमारे ऊपर मेहरबान रहे, क्योंकि हमें सिर्फ अपना हक चाहिए, बराह रास्त असरात जो है वो हमें जी सिर्फ अपना हक चाहिए। हम अपना इंतज़ाम करेंगे, लेकिन जब सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे जो चीज़ ऑटोमेटिक होनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो उसमें खामखा के क्राइसिस अनफॉर्चुनेटली बन जाता है। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया।